29 जनवरी 2025 क्या हो रहा है भोपाल में? आपका स्वागत है। भोपाल में स्थित जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स कंपनी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने छापा मारा है। यह कार्रवाई कंपनी के डायरेक्टर किशन मोदी, राजेंद्र प्रसाद मोदी समेत अन्य 5 लोगों के खिलाफ है। इन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश में बिजनेस करने और इसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई। कंपनी दूध के प्रोडक्ट्स बनाकर विदेश में सप्लाई करती है। ईडी ने बुधवार सुबह 6 बजे भोपाल स्थित कंपनी के मुख्यालय समेत सीहोर और मुरैना में 9 जगह छापेमारी की। कंपनी के डायरेक्टरों पर यह भी आरोप है कि यह मिलावट युक्त दूध उत्पादों का उत्पादन और वितरण कर रहे हैं। इसके लिए फर्जी लैब सर्टिफिकेट्स का उपयोग देश और विदेश में उत्पादों को बेचने के लिए किया गया। इस मामले में एजेंसी को 65 फर्जी लैब सर्टिफिकेट्स के इस्तेमाल की जानकारी मिली है। इन सर्टिफिकेट्स में मिलावट युक्त दूध को उत्पादों को बहरीन, हांगकांग, सिंगापुर, ओमान, कतर और यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों में निर्यात किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को जापान के विदेश मामलों के संसदीय उप मंत्री हिसाशी मुतुतोयो से मुलाकात की। इस बैठक में भारत जापान संबंधों को मजबूत करने और राज्य स्तर पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री यादव 28 से 31 जनवरी तक जापान के टोक्यो और कोबे के दौरे पर। इस यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना और जापानी निवेशकों को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 में आमंत्रित करना है। बैठक के दौरान सीएम यादव ने जापानी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि उज्जैन के मेडिकल और फार्मा पार्क में कंपनियों को 75 एकड़ जमीन रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर ND मेडिकल ने मध्य प्रदेश में अपना विनिर्माण संयंत्र इस साल शुरू करने की में रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री साउथ एशिया के चेयरमैन यूजी फुकासावा और ईस्ट जापान रेलवे कंपनी के अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस बैठक में जापान में भारतीय राजदूत CB जॉर्ज भी मौजूद रहे। इसके अलावा यादव ने टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 भोपाल में 24-25 फरवरी को आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय इस समिट में 30 से अधिक देशों के 15,000 से ज्यादा निवेशकों के शामिल होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का सरगना RTO का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा 40 दिन बाद लोकायुक्त की गिरफ्त में आ गया। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया, जहां उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। सौरभ के साथ ही लोकायुक्त की पकड़ में उसके साथी चेतन सिंह, गौड़ और शरद जायसवाल भी आ गए। अब लोकायुक्त तीनों से अलग अलग आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इसमें कांस्टेबल RTO के बड़े घोटाले में कई बड़े खुलासे कर सकता है। शर्मा की गिरफ्तारी प्रदेश के कई बड़े नेताओं और अफसरों की सांसें फुलाती है। सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति शिवराज सरकार के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उसकी नियुक्ति पर भी सवाल काफ़ी उठ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर भूपेंद्र सिंह जवाब दे चुके हैं कि कांस्टेबल की नियुक्ति में मंत्री का सीधा कोई दखल नहीं होता। सौरभ शर्मा 2016 से 2023 तक नौकरी में रहे। इस बीच कांग्रेस से भाजपा में आए गोविंद सिंह राजपूत, कमलनाथ और शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री रहे। सौरभ शर्मा ने उनके कार्यकाल में करीब 4 साल तक नौकरी की। दरअसल कांग्रेस के कई बड़े नेता आरोप लगा चुके हैं कि ये कांस्टेबल इतना पैसा बिना किसी सफेद पोश और बड़े अधिकारी के संरक्षण के बगैर नहीं कमा सकता। इसमें गोविंद सिंह राजपूत पर भी आरोप लगे। हालांकि राजपूत ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया कि इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा। सौरभ के दोस्त चेतन गौर की गाड़ी में एजेंसी को एक डायरी मिली है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के हिसाब किताब लिखे हुए हैं। अब सौरभ और चेतन गौर से पूछताछ में डायरी के किन अधिकारियों का लेखा जोखा है, उसका वो खुलासा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि डायरी में उन अधिकारियों की पूरी डिटेल है जिनको उगाही का हिस्सा दिया जाता था। ऐसे में कई अधिकारियों और नेताओं की अब धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को छापा मारा। इसके बाद से वह फरार था। इसके बाद एजेंसियों के उसके दुबई जाने की बात कही थी। वहीं रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि बाद में उसे 23 दिसंबर को भारत लौटाने की जानकारी भी उसकी सामने आई थी। वह इसके बाद से दिल्ली समेत अलग अलग शहरों में घूम रहा था। वह अपने परिवार के संपर्क में भी था। चौंकाने वाली बात यह है कि वह इस बीच भोपाल भी आया था।
लेकिन एजेंसियां सोती रहीं। सौरभ के वकील रमेश पाराशर ने दावा किया कि सोमवार को सौरभ कोर्ट आया और आवेदन पर हस्ताक्षर किए। इसके बावजूद एजेंसियों को कोई भनक नहीं लगी। ऐसे में अब जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी संदेह है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया का कहना है कि इस मामले में निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। इसमें लोकायुक्त, ईडी और आयकर की टीमें जांच कर रही है। वहीं आरोपी भारत में घूम रहा है, वह भोपाल आता है और जांच एजेंसियों को उसका पता भी नहीं चलता। इसमें जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली भी कटघरे में आती है। हाई प्रोफाइल मामले में तो जांच एजेंसियों की तेजी से कार्रवाई की उम्मीद रहती है। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता उनके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। दरअसल महू में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। जानकारी के अनुसार हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं की जल्द रिमांड होने वाली है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे पर भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल इस दौरान आशुतोष चौकसे से भी सभा में मौजूद रहे और वह इन कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाए। जानकारी के अनुसार जल्द ही अनुशासनहीनता मामले में कार्रवाई की जाएगी। दरअसल महू में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता खुलकर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंच से इन कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई और उनकी हरकतों पर कड़ी नाराजगी जताई। कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता झंडे लेकर मंच के सामने खड़े हो गए, जिससे व्यवस्था बिगड़ने लगी। बार बार उन्हें शांति बनाए रखने और झंडे नीचे उतारने की हिदायत दी गई थी। यहाँ तक कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मंच से अपील की, लेकिन कार्यकर्ता किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप लोग एनएसयूआई के लड़कों को तुरंत नीचे करें और उन पर काफ़ी फटकार लगाई। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अपनी खूबसूरती और नीली आंखों से हलचल मचाने वाली मोनालिसा अब अपने घर पहुंच गई। मध्य प्रदेश के माहेश्वर में माला बेचने का काम करने वाली मोनालिसा अचानक सोशल मीडिया पर एक चर्चित चेहरा बन गई थी। मोनालिसा खुद इस बात से हैरान है। मोनालिसा इस बात में जितनी खुश है उतनी परेशान भी। इस दौरान मोनालिसा को कर्ज तक लेना पड़ा। मोनालिसा ने बताया कि प्रयागराज में वायरल होने के चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अपनी आपाधापी में मोनालिसा की तबीयत भी खराब हुई। अब घर पहुंचने के बाद तमाम लोगों के उनसे मिलने का सिलसिला जारी है। इस भागदौड़ में उनका माला बेचने का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हालांकि इतना वायरल होने के बाद मोनालिसा को फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला है। मोनालिसा से बातचीत में जानते हैं कि फिल्मों के इस ऑफर को लेकर उनका क्या कहना है। महाकुंभ से लौटकर वापस अपने घर निमाड़ के माहेश्वरी नगर पहुंची वायरल गर्ल मोनालिसा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें अब माहेश्वर वापस आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह उनका वतन है और अपने वतन में वापस आना सबको ही अच्छा लगता है। उनसे पूछा गया कि उन्हें सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कुंभ में बहुत लोग परेशान कर रहे थे, तब उन्हें किस तरह की समस्याओं का वहाँ सामना करना पड़ा। इस पर उन्होंने बताया कि प्रयागराज कुंभ में उन्हें बहुत से मीडिया वालों और यात्री लोग भी लगातार परेशान कर रहे थे। हालांकि इस तरह से फेमस होना उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन कुंभ के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। मोनालिसा ने प्रयागराज में कुंभ में माला बेचने के काम के बारे में बताते हुए कहा कि व्यापार एकदम बेकार रहा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि काम बिल्कुल भी नहीं चला, उल्टा उनके ऊपर कर्ज हो गया, कुछ कमाई भी नहीं हुई। मोनालिसा ने बताया कि उन्हें 35,000 रुपये उधार लेना पड़ा। सोशल मीडिया हलचल मचाने के बाद मोनालिसा के पास फिल्मों में काम करने का भी ऑफर है। इस पर मोनालिसा ने कहा कि फिल्मों में काम करने की खबर सही है। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता उन्हें इजाज़त देंगे तो वे ज़रूर फिल्मों में काम करना पसंद करेंगे। राजधानी भोपाल का चौथे रेलवे स्टेशन निशांतपुरा अगले 2 महीने में शुरू करने का दावा किया जा रहा है। अभी भोपाल रानी कमलापति और संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन, निशांतपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। मंगलवार को भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने निर्माणाधीन निशांतपुरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और ज़रूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि स्टेशन पर सबसे पहले मालवा और सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। सांसद आलोक शर्मा ने निशांतपुरा रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित प्लेटफॉर्म, पैदल पुल
यात्री सुविधा के लिए लगाई गई लिफ्ट, रैंप, यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेशन पर सेंट्रल वेयरहाउस के गोदाम को हटाकर एंट्री गेट सुगम बनाए, जिससे यात्रियों के लिए आवागमन की सुविधा सुलभ हो सके। शर्मा ने मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस को निशांतपुरा स्टेशन से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे भोपाल स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। निरीक्षण के दौरान आलोक शर्मा ने पार्किंग व्यवस्था और सौंदर्यीकरण करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सांसद शर्मा ने निरीक्षण के दौरान ही भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से बात की। कहा कि जल्द वेयरहाउस को हटाया जाएगा ताकि एंट्री और एग्जिट गेट बनाया जा सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिटजी कोचिंग के बंद होने के बाद अभिभावकों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को अभिभावकों ने कोचिंग संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों की मांग है कि कोचिंग संस्थान के मालिक DK गोयल को गिरफ्तार किया जाए और उनका बैंक अकाउंट सीज कर अभिभावकों के फंसे हुए पैसे लौटाए जाए। इसके अलावा उन्होंने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने की भी अपील की ताकि भविष्य में किसी अन्य कोचिंग संस्थान द्वारा ऐसी धोखाधड़ी न की जा सके। कोचिंग सेंटर के मालिक DK गोयल की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। भोपाल पुलिस ने इसके लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया है। इसमें एक टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और गोयल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस गोयल के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए और उसके ठिकानों की सघनता तलाशी जा रही है। जिला प्रशासन फिटजी कोचिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई करने वाला है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने MP नगर SDM LK खरे और बैरागढ़ SDM आदित्य जैन को कार्रवाई करने को कहा।